नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे सोने चांदी के बाजार की। सोने चांदी पर नजर रहेंगी, जहां पर नरमी हमने देखी है। प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में घरेलू बाजार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से कहां मिलेगा सपोर्ट, इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे कच्चे तेल की, जो कि ट्रंप के इशारों पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस ईरान डील को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स होती है उसका सीधा इम्पैक्ट, इस पर भी करेंगे बातचीत। और हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ। जतिन, आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगे? दीपाली, देखिए जिंक के अंदर मुझे लेवल वाइज भी अच्छा लग रहा है ये मार्केट। और इवन दो एस्केलेशन हो या डी एस्केलेशन हो, जिंक जो है थोड़ा सा अनअफेक्टेड रहा है पिछले कुछ महीनों से। सो जिंक के साथ मैं जाना चाहूंगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना रहेगा वो स्ट्रिक्टली 345 के नीचे है स्विंग बेसिस पे। जुलाई वायदा जो है वो 355 के आसपास चल रहा है, उसके अंदर एंट्री लेना है। हायर साइड पे टारगेट जो है वो 370 के आसपास बन रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी। जिंक जो है वो मेरा पहला कॉल है स्विंग ट्रेडिंग में। दूसरा जो मेरा पिक है वो नेचुरल गैस के अंदर है। थोड़ा सा रिट्रेस जरूर हुआ है नेचुरल गैस यहाँ पर, लेकिन ये मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। 305 के आसपास इसमें भी एंट्री लेवल जो है वो बेहतरीन रहेगी। 290 के स्टॉप लॉस के साथ में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। हायर साइड पे 320 से 325 के लक्ष्य के हिसाब से नेचुरल गैस के अंदर ट्रेंड वाइज देखें तो अच्छी खासी बढ़त जो है वो दिख रही है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 290 का। और हायर साइड पे 320 से 325 के टारगेट के लिए 305 के आसपास बाइंग का इजाफा रखना। अच्छा जतिन, एग्री कमोडिटी बास्केट में जोरदार एक्शन है पूरे स्पाइसेस में, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो, टर्मरिक या जीरा। क्या व्यू इन तीनों पर? कोरिएंडर सबको आउट परफॉर्म कर रहा है जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है। मानसून आई थिंक अभी अच्छा रिएक्शन देगा। मुझे लग रहा है मानसून की जो शुरुआत हुई है थोड़ा सा डिलेड हुआ है, लेकिन फिर भी पिकअप जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ले लेगा। तो उसके पीछे मुझे लग रहा है ये अच्छा खासा रिबाउंड जो है और कंटिन्यू रहना चाहिए। कोरिएंडर की स्पेशली लेवल स्पेसिफिकली बात कर ले तो 14,500 अब ये जो है मेजर सपोर्ट के तरीके से ऐड करना चाहिए। और 16,000 से लेकर 16,200 ये लेवल्स जो है वो नेक्स्ट ध्यान में रखनी चाहिए। हायर साइड पे यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। दूसरा, जैसे आपने बताया, जीरा और टर्मरिक ये भी एक अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टर्मरिक की अगर मैं बात कर लूँ तो 17,000 के पास एक रेजिस्टेंस जरूर है। और यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पे पूरे दिन सस्टेन भी करने की शुरुआत शुरू हुई है। तो 16,700 के नीचे जब तक फिसलता नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। 17,400 से 17,500 ये नेक्स्ट लेवल रहेंगे जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर ले जो भी लॉन्ग पोजीशंस है, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू पॉइंट लिया है तो। ओके, तो ये रही आपके लिए स्पाइसेस पर। और आज का एक्शन देखें तो 4% ऊपर टर्मरिक है, धनिया है, माफ कीजिए। टर्मरिक में 3% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं और जीरा भी 2% की अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बाकी अगर पॉकेट्स देखें या फिर बाकी कमोडिटीज देखें एग्री बास्केट से, तो कैस्टर में हल्की बाइंग देखने को मिल रही है। ग्वार सीड फ्लैट है, कॉटन सीड ऑयल केक, ग्वार गम, कपास, सभी में कोई खास कारोबार आज के सेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जतिन, एक रहे कैस्टर पर भी। दिवाली, देखिए कैस्टर जो है वो पिकअप जरूर ले रहा है आज के दिन में। एक अच्छी खासी इसके अंदर भी एक सपोर्टिव रैली जो है वो शुरुआत हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो रैली चली थी और बाद में 7,000 के आसपास आने के बाद थोड़ी सी रैली थम गई थी। तो कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रैली और ड्यू है। थोड़ा सा यहाँ पे और कंसोलिडेट हो सकता है, जहाँ पर 7,200 से लेके 7,000 के बीच में ये प्राइसेस रह सकते हैं। लेकिन जब तक 6,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कैस्टर, तब तक ओवरऑल व्यू पॉइंट जो है पॉजिटिव है। क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन में अगर देखें तो एक अच्छी खासी रैली रजिस्टर हुई है। 6,500 से लेकर 7,000 तक एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली है। तो हायर लेवल पे होल्ड करना जरूरी है। होल्ड करने के बाद एक नई रैली जब शुरू होगी तो सीधा उसको 7,700 से 7,800 तक भी लेके जा सकते हैं। सो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर कोई पोजीशन बना के चला है तो होल्ड करने की सलाह है 6,700 से 6,750 के स्टॉप लॉस से। और हायर साइड पे 7,600 7,700 के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू प्रियंक और जतिन, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।